शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। हमारी क्लास 6 है, यू नो वेरी वेल। बेटा आपने 5th क्लास में EVS पढ़ी थी, लेकिन अब 6th क्लास में आपके SST और साइंस दोनों अलग पार्ट हो गए हैं। अब आपको साइंस अलग से रीड आउट करनी पड़ेगी और SST अलग से। ओके बेटा, साइंस में आपको मैम ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको ऑफलाइन अच्छे से रीड आउट करा दिया। फिर भी मैं आपको चाहती हूँ कि चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से एक बार डिस्क्राइब किया जाए। राइट, चैप्टर 2 का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट मतलब पार्ट्स, फूड के पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट यू मीन फूड? फूड है क्या? फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने कई इतनी बार सुना है फूड क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी की हमें नीड क्यों है? कैन यू टेल मी? यस, टू डूइंग वर्क। हमें किसी भी काम को करने के लिए, हमारी बॉडी के हर फंक्शन को करने के लिए। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस पाए जाते हैं, जैसे हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं और वॉकिंग करते हैं, मूविंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, सो मैनी वर्क डू। हम इसमें किस चीज़ की नीड होती है? एनर्जी की, और वो हमें फूड से मिलती है। ठीक है, वन इज़ फूड, यू नो दैट क्लियर? व्हाट यू मीन फूड? फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हेल्प इन टू डूइंग वर्क। ओके, सेकेंड है कंपोनेंट फूड। फूड के कितने पार्ट हैं? अभी तक आपने 5th में EVS में पढ़ा होगा। फूड के 3 पार्ट्स हैं, प्रोटीन, carbohydrate and vitamins. Then protein is called body building food, vitamins is protective food and protein is body building food. लेकिन यहाँ आपने इसमें बहुत सारे पार्ट पढ़े, जैसे आपकी मैम आपको सिखा चुकी हैं। बहुत सारे पार्ट पढ़े हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तो आपने पढ़े हैं। इसके बाद आपने पढ़े इसमें डाइटेटरी फाइबर्स, है ना? आपने से कुछ अलग पार्ट्स पढ़े हैं। राइट बेटा, चलिए भैया इन पार्ट्स में हमने 3 पॉइंट्स के लिए। चलिए 4th में हम एक नया टॉपिक जो है, दिस इज़ अ डाइटेटरी फाइबर्स। होल ग्रेन्स, सारे ग्रेन्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड पल्सेस आर डाइटेटरी फाइबर्स। इनका वर्क क्या है? हमारी के डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, बॉडी में एक्सक्रीशन को ईजी बनाते हैं, ताकि ईजी हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जा सके। ओके, चलिए कुछ ऐसे टॉपिक है मैं जो इसमें आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनर्जी गिविंग फूड? क्या है बेटा एनर्जी गिविंग फूड? विच प्रोवाइड अस एनर्जी? इट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज़ एनर्जी गिविंग फूड। जैसे फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? वीट, मेज, राइस, बार्ले, स्वीट पोटैटो एंड डेट्स, एंड सो दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट फूड। एंड फैट गिविंग फूड, फिश, बटर, ड्राई फ्रूट्स एंड घी। चलिए बॉडी बिल्डिंग फूड, दे आर यस, दिस इज़ अ प्रोटीन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को, फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये हमें किससे मिलते हैं? सोयाबीन, राजमा, पी, ग्रैम, मूंग, पनीर, फिश, मीट, एग्स एक्सेट्रा। चलिए बेटो इन्हें आपको अच्छे से याद भी करना है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव। बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे? जर्म से। जब हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो प्रोटेक्टिव फूड ले रहे हैं वो हम इनफ नहीं ले रहे हैं। ओके, प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? यस, वाइटामिन्स या फिर विटामिन्स, जो हमारी बॉडी को डिजीज़ से, जर्म से बचाते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स। तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और डिजीज़ से हमको बचाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या हैं? प्रोटेक्टिव फूड हैं। फिर वाइटामिन्स क्या हैं? कीप अस हेल्दी, प्रोटेक्टिव फ्रॉम डिजीज़। इसके सोर्सेज दे आर मिल्क, पनीर, फिश, एग, पपाया एंड कैरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइव, हम फूड तो लेते हैं पर प्रॉपर वे में लेना। प्रॉपर वे में लेना मीन एक डाइट, हमारी जो हमारी डाइट है, एक टाइम पर जो हम डाइट लेते हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें फूड का हर कंपोनेंट अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए, मतलब करेक्ट, ना मात्रा कम ना ज़्यादा हो। उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। हमारा एक ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है, सारे कंपोनेंट फूड हैं, अब प्रॉपर रेशो में हैं, जिसकी मात्रा बॉडी के लिए एसेंशियल है, रेशो में होते हैं, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। आपको पता है इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बैलेंस डाइट कौन थी? इज़ अ मिल्क, जो बर्थ के टाइम बेबी को प्रोवाइड किया जाता है बाय हिज मदर। बैलेंस डाइट में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एप्रोप्रिएट या फिर प्रॉपर रेशो में होता है। ओके, चलिए अब कुछ ऐसी डिजीज़ है हमारे फूड में, इन न्यूट्रिएंट्स, यस दिस अ पार्ट ऑफ फूड, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे कि आपने सुना है गॉटर, गले की नस का बढ़ जाना, गला स्वेल अप हो जाता है,
नाइट ब्लाइंडनेस, कम दिखाई देना, बोन सॉफ्टनेस, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, स्कर्बी एंड एनीमिया एट्सेट्रा। ठीक है, ये क्या अलग अलग न्यूट्रिएंट से अलग अलग डिजीज़ हुआ करती है। ठीक है बेटा, अब वापस मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी जो आपको याद करने हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए किस लिए यूज़फुल हैं, फैट किस लिए यूज़फुल है, और उसके बाद प्रोटीन क्यों यूज़फुल है। ओके यस। अब हैं विटामिन्स जो हैं, विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, यू नो दैट विटामिन देयर आर 6 टाइप ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का हुआ क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। 6 टाइप के विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, अगर इसकी बॉडी में कमी आ जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, जिससे लॉस ऑफ विज़न, दिखना कम हो जाता है। सिम्टम्स क्या आता है, पुअर विज़न, कम दिखाई दे रहा है, नाइट में लॉस ऑफ विज़न, रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। सेकेंड है विटामिन बी, जिसकी कमी से हो जाती है डिजीज़ बेरी बेरी मतलब कि मसल्स का, हमारी बॉडी में मसल्स है ना जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका वीक हो जाना और धीरे धीरे एनर्जी, काम करने की एनर्जी का कम होते चले जाना। विटामिन सी खट्टी चीज़ों से मिलता है, इससे प्रॉब्लम होती है कमी से। स्कर्बी, जिसमें कि प्रॉब्लम क्या आती है बॉडी के अंदर, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग होती है, अगर एक बार होनी शुरू हो जाए तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है, लगातार ब्लड बहता रहता है और बहुत टाइम बाद रुक पाता है। रिकेट्स, विटामिन डी कमी से बॉडी वीक हो जाती है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट फूलता चला जाता है। इसमें कहते हैं बोन्स सॉफ्ट और बैंड, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, बैंड हो जाती हैं बोन्स, मीन हड्डियाँ। कैल्शियम, यू नो दैट कैल्शियम, हमारी बॉडी कैल्शियम फॉस्फोरस क्या है, हमारे तो टीथ हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बने हैं, राइट। क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, बोन्स और टूथ, हमारे दांत धीरे धीरे डिके होने शुरू जाते हैं, धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट होते चले जाते हैं। वीक बोन्स और टूथ डिके मतलब दांतों का टूट जाना। आयोडीन कमी से प्रॉब्लम होती है गॉइटर, ये भी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है हमारी गर्दन में, नेक में एक ग्लैंड स्वेलो, फूल जाती है। और साथ साथ में जो बॉडी, जो चिल्ड्रन में जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है, जिससे प्रॉपर में बच्चा सोच समझ नहीं पाता, हर चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता, वो भी आयोडीन की कमी से होता है। लास्ट है एनीमिया। एनीमिया की प्रॉब्लम आयरन की कमी से होती है बॉडी में, जिस कारण बॉडी में वीकनेस आती चली जाती है। तभी आपको बोला जाता है ना आयरन वाले ऑब्जेक्ट खाओ, जैसे कि पालक लो या फिर एप्पल आपको डेली खाना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगी एंड यू हैव टू डू, इसे आप अपनी कॉपी में मेंटेन करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।